हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे फर्स्ट जो बेसिक टर्म है हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर के लिए हम सिंबल क्या यूज़ करते हैं? एवोगैड्रो नंबर के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं NA। A stands for Avogadro and N stand for number. Its value comes to be 6.022 into 10 raised to power 23। अब ये एवोगैड्रो नंबर मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, हम दो टर्म्स में डिस्कस करेंगे। एक तो एटम की टर्म में और एक डिस्कस करेंगे बार बार किसकी टर्म में? मॉलिक्यूल की। एटम की टर्म में अगर हम एटम का डिस्कशन कर रहे हैं और मॉलिक्यूल की टर्म में अगर हम डिस्कशन किसका कर रहे हैं? मॉलिक्यूल का। तो सबसे पहले एवोगैड्रो नंबर क्या है? इट इज़ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। कितने एटम 1 ग्राम एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे, वही क्या है? एटम की टर्म में एवोगैड्रो नंबर। और कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल में किसी भी सब्सटेंस के, वही क्या है? एवोगैड्रो नंबर इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर एटम्स की टर्म में डिस्कस किया तो इतने क्या होंगे? एटम्स। और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल है तो ये क्या कंटेन करेगा? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स दिखाई दे रहे हैं? 2। इसलिए एटम्स की टर्म में निकालने के लिए हमने एवोगैड्रो नंबर को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा? 2 से। उसके बाद हम मोल कॉन्सेप्ट में 3 डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास, सेकंड डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर, और थर्ड हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। फिर इसी टॉपिक के रिगार्डिंग हम क्या डिस्कस करेंगे? इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की मास की टर्म में कैसे करेंगे, नंबर की टर्म में कैसे करेंगे और वॉल्यूम की टर्म में कैसे करेंगे। फर्स्ट है बेटा इन टर्म्स ऑफ मास, मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मास। इन टर्म्स ऑफ मास में क्या है बेटा? पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं। इट इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which has mass equal to gram atomic mass, mass equal to gram atomic mass if substance is atomic। अगर सब्सटेंस क्या है? एटॉमिक। और ग्राम मोलिकुलर मास, और ग्राम मोलिकुलर मास इफ सब्सटेंस इज मोलिक्यूल, इफ सब्सटेंस इज मोलिक्यूल, या हम क्या कह दें? मोलिकुलर। मतलब क्या है इस चीज़ का? ये किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट है जो किसके इक्वल है? ग्राम एटॉमिक मास के, अगर सब्सटेंस क्या है? एटम। और ग्राम मोलिकुलर मास के अगर सब्सटेंस क्या है? मोलिकुलर। मतलब क्या है इस चीज़ का? जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। मास निकालना बेटा, हमें पता है कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? 12 ग्राम। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। कितना होता है सोडियम के एक एटम का मास? 23 ग्राम। हमने लिया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन का कितना मास होता है? 16 ग्राम। ओके। उसके बाद हम दूसरी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं और एग्जांपल ले लें। हम मान लिया 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल आ गया ना, तो हम पूरे मॉलिक्यूल का मास ले लेंगे। 2 हाइड्रोजन का मास होता है 2 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना आ गया? 18 ग्राम। तो मास की टर्म में क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इफ सब्सटेंस इज एटॉमिक, और ग्राम मोलिकुलर मास इफ सब्सटेंस इज मॉलिक्यूल। एटम की टर्म में कार्बन एटॉमिक है तो एटॉमिक मास कितना हो गया? कार्बन का 12 ग्राम, सोडियम का 23 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, और मोलिकुलर मास किसके इक्वल? तो वाटर एक मोलिक्यूल है तो इसका मोलिकुलर मास किसके इक्वल हो गया हमारा? 18 ग्राम के। दूसरी डेफिनेशन है बेटा इन टर्म्स ऑफ
इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर में अब एवोगैड्रो नंबर के इक्वल रख देंगे। इन टर्म्स ऑफ नंबर में क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो का हम शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख दें, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इफ सब्सटेंस इज एटॉमिक, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इफ सब्सटेंस इज एटॉमिक। ओके, अगर एटॉमिक है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, और दूसरा पार्ट मॉलिक्यूल की टर्म में है, and if substance is molecular it contain एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अगर सब्सटेंस क्या है, मोलिकुलर है, तो वो क्या कंटेन करेगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। मतलब क्या है, इसको भी हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे हमने क्या लिया, हमने लिया 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, एटम की टर्म में है, तो एटम की टर्म में नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, इसी तरह हम कह दें 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के। अब हमें क्या निकालना, मान लिया मोलिक्यूल्स, तो 1 मोल ऑफ वाटर ही ले लिया हमने, तो 1 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल। अब मोलिक्यूल है तो वो क्या कंटेन करेगा, एटम्स की बजाय मोलिक्यूल, 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। तो अगर सब्सटेंस एटॉमिक है तो एवोगैड्रो एटम्स कंटेन करेगा, और सब्सटेंस अगर मोलिक्यूल है तो वो क्या कंटेन करेगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। उसके बाद हम थर्ड डेफिनेशन डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की टर्म में क्या है, इन केस ऑफ गैसेस, क्योंकि गैसेस क्या ऑक्यूपाई करती हैं, वॉल्यूम। इन केस ऑफ गैसेस इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या हो गया हमारा अब, गैस, विच हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट STP। STP हमने कल के लेक्चर में भी किया था, क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। ओके, तो कोई भी गैस का वॉल्यूम STP मतलब किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितना होता है, 22.4 लीटर। तो हमने 3 टर्म्स में मोल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मास की टर्म में क्या है, किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो क्या कंटेन करता है, ग्राम एटॉमिक मास अगर सब्सटेंस एटॉमिक है, और ग्राम मोलिकुलर मास अगर सब्सटेंस क्या है, मोलिक्यूल। नंबर की टर्म में अगर सब्सटेंस एटम है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करेगा, अगर मोलिक्यूल है तो क्या कंटेन करेगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। फिर हमने किया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जितनी भी गैसेस होती हैं वो STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, वो STP पे वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं हमारा 22.4 लीटर। STP हमने बताया क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं मोल कॉन्सेप्ट फॉर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के लिए हमने डिस्कस किया था मोलिकुलर मास की जगह हम टर्म क्या डिस्कस करते हैं, फॉर्मूला मास। ओके, तो मोलिकुलर मास की डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं, क्या होती है, इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज अमाउंट ऑफ substance which has mass equal to gram formula mass
which has mass equal to gram formula mass or which contain Avogadro number of Avogadro नंबर पता ही है, हम बार बार कर रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23 Avogadro नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। सिंपल सी बात है, मोलिकुलर मास में हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? मोलिकुलर मास। कोई भी नॉर्मल मोलिकुलर आयनिक कंपाउंड में हम मोलिकुलर मास की जगह क्या टर्म यूज़ कर देंगे? फॉर्मूला यूनिट्स। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक आयनिक कंपाउंड। इसका मास कितना होता है? 58.5 ग्राम। तो 58.5 ग्राम कितनी कंटेन करेगा? एवोगैड्रो नंबर, मोलिक्यूल है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इतनी फॉर्मूला यूनिट्स। ओके, अब इसमें फॉर्मूला यूनिट्स टोटल 2 आयंस है, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। तो इसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ Na पॉजिटिव प्लस एवोगैड्रो नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे? Cl नेगेटिव। एवोगैड्रो नंबर क्या हो जाएंगे? Cl नेगेटिव, क्योंकि ये आयन कितने में टूटा हुआ है? टोटल 2 के अंदर। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो का सिंबल हमने किया था क्या? Na। इम्पोर्टेंस ऑफ एवोगैड्रो नंबर एंड मोल कॉन्सेप्ट। क्या क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ यूज़ करते हैं? सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंस है? केवल 5 इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे हम आज के लेक्चर में। फर्स्ट है इन कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक्चुअल मास को या सिंगल मॉलिक्यूल। सीधी सी बात है, किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल के मास को कैलकुलेट करने में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा है इन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन मास ऑफ एलिमेंट। एक से ज़्यादा में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है इन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। इन गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अंडर गिवन कंडीशंस। चौथा साइज ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। एटम्स और स्फीयर्स assuming them to be spherical। और 5वीं एप्लीकेशन हम करते हैं किसके अंदर? इन कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल मास ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होती है? कार्बन का 1/12 है और एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। कितना आ जाएगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो बेटा हमने की क्या? इम्पोर्टेंस ऑफ एवोगैड्रो नंबर। फर्स्ट
किसी भी सिंगल एटम का मास निकालने में, सेकंड नंबर ऑफ एटम्स का मास निकालने में, थर्ड वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन मॉलिक्यूल्स का निकालने में, फोर्थ साइज ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालने में, और लास्ट हम AMU को पता करें कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके।